हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 PM मिडिल ईस्ट और मैं हूं आपके साथ सिमरन। 4 PM के इस चैनल पे हम आपके लिए लेके आते हैं खाड़ी देशों से जुड़ी जरूरी जानकारी और रोचक कहानियां। साथ ही हम दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को आपके सामने पेश करते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद अहम खबर के बारे में। दोस्तों, यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात एक ऐसा देश है जहाँ दुनिया भर से लाखों लोग काम करने, पढ़ने या घूमने आते हैं। यहाँ की चमचमाती इमारतें, शानदार जीवन शैली और अच्छी कमाई की वजह से खास के भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और फिलीपींस जैसे देशों से बहुत सारे प्रवासी मजदूर आते हैं। लेकिन अब यूएई सरकार ने एक नया अभियान शुरू किया है जो कि प्रवासियों के वीजा को सख्ती से चेक करेगा। अगर कोई व्यक्ति गलत नौकरी कर रहा मिला, जैसे कि टूरिस्ट वीजा पे काम करता या गलत कंपनी में जॉब करना, तो उसे सीधे 2.5 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। ये जुर्माना लगभग 10,000 दरहम का है, जो भारतीय रुपए में तकरीबन 2.25 लाख के आसपास बनता है। यह अभियान इसी महीने में शुरू हुआ है और इसका मकसद है कि सभी लोग नियमों का पालन करें। आइए इस बारे में विस्तार से समझते हैं। यह अभियान क्यों जरूरी है, कैसे काम करेगा, जुर्माने की डिटेल्स क्या हैं, सब कुछ ये सब आपको इस वीडियो में पता चलेगा। सबसे पहले तो समझिए कि यूएई में वीजा सिस्टम कैसे काम करता है। यूएई में हर विदेशी व्यक्ति को वीजा लेना पड़ता है। वीजा एक तरह का परमिट है जो बताता है कि आप यहाँ क्यों आए हैं। टूरिस्ट वीजा घूमने के लिए, जॉब वीजा काम करने के लिए, स्टूडेंट वीजा पढ़ाई के लिए। हर वीजा की अपनी शर्तें होती हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपका वीजा टूरिस्ट का है तो आप सिर्फ 30 से 90 दिनों तक रह सकते हैं और काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन कई लोग इन नियमों को तोड़ते हैं। वे टूरिस्ट वीजा पे आके होटल, दुकान या कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करने से लगते हैं। इससे सरकार को नुकसान होता है क्योंकि टैक्स कम मिलता है, सुरक्षा का खतरा बढ़ता है और लोकल जॉब्स पे असर पड़ता है। इसी समस्या को हल करने के लिए ये चेंजिंग अभियान शुरू किया गया है। फेडरल अथॉरिटी फॉर आइडेंटिटी, सिटीजनशिप, कस्टम्स एंड पोर्ट सिक्योरिटी और मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड एमिरेटाइजेशन यानी कि MOHRE मिलकर ये काम कर रहे हैं। अभियान की शुरुआत जनवरी 2025 से हो चुकी है, जब वीजा एमनेस्टी प्रोग्राम खत्म हुआ। लेकिन दिसंबर 2025 में नई सख्ती आई है। नए कानून के तहत वीजा मिसयूज करने वालों पे 1 लाख से 50 लाख दरहम तक जुर्माना लग सकता है और जेल भी हो सकती है। अब सवाल ये बनता है कि आखिर ये अभियान कैसे चल रहा है। सरल शब्दों में कहे तो ये एक तरह का छापा मार अभियान है। पुलिस और इमिग्रेशन ऑफिसर रैंडम तरीके से जगहों पे जाते हैं, जैसे मार्केट, फैक्ट्री, होटल, रेस्टोरेंट या कंस्ट्रक्शन साइट्स। वहां लोगों के वीजा, एमिरेट्स आईडी और वर्क परमिट चेक करते हैं। अगर कोई व्यक्ति का वीजा उसके काम से मैच नहीं करता तो तुरंत कार्रवाई होती है। मिसाल के लिए अगर आपका वीजा सेल्समैन का है लेकिन आप ड्राइवर का काम कर रहे हैं तो गलत है। या अगर आप टूरिस्ट वीजा पे हैं और रेस्तरां में वेंटर बने हुए हैं तो ये वीजा मिसयूज है। अभियान में अब तक हजारों लोगों को पकड़ा गया है। जनवरी 2025 में ही 6,000 से ज्यादा गिरफ्तारी हुई है। जुलाई 2025 तक 32,000 वीजा वायलेंटर्स पकड़े गए हैं। ये चेकिंग कैंपेन टूवर्ड्स ए सेफर सोसाइटी के नाम से चल रही है। ऑफिशियल्स कहते हैं कि ये अभियान पूरे देश में फैला हुआ है, खास के दुबई, अबू धाबी और शारजाह जैसे बड़े शहरों में। अगर आपका वीजा एक्सपायर हो गया है तो ओवरस्टे पे रोज 50 दरहम का फाइन लगता है। लेकिन गलत जॉब का मामला अलग है। यहाँ 10,000 दरहम का सीधा फाइन है, जो भारतीय रुपए में 2.25 लाख के करीब है। अब बात करते हैं जुर्माने की। यूएई के नए फेडरल लॉ नंबर 29 ऑफ 2021 के तहत वीजा वायलेशन पे सख्त सजा है। गलत नौकरी करने पे व्यक्ति को 10,000 दरहम का फाइन लगता है। ये फाइन एम्प्लॉयर यानी कि नियोक्ता पे भी लग सकता है। अगर वे जानबूझ के गलत वीजा वाले को हायर करते हैं, एम्प्लॉयर का फाइन जो है 50,000 दरहम तक हो सकता है। और अगर दोबारा ऐसा किया तो 2 गुना। सबसे सख्त सजा उन पे है जो फर्जी दस्तावेज बनाते हैं या ट्रैफिकिंग करते हैं। 1 लाख से 50 लाख दरहम फाइन और 2 महीने से 10 साल जेल। ओवरस्टे फाइन अलग है। पहला दिन जो है 200 दरहम, उसके बाद रोज 50 दरहम प्लस एग्जिट फीस 100 दरहम। लेकिन गलत जॉब का केस ज्यादा गंभीर है क्योंकि ये लेबर मार्केट को नुकसान पहुंचाता है। एमिरेटाइजेशन प्रोग्राम के तहत लोकल लोगों को जॉब्स देने का टारगेट है और गलत वीजा वाले विदेशी इससे बाधा डालते हैं। अगर आप पकड़े गए तो फाइन के अलावा डिपोर्टेशन हो सकता है, यानी देश छोड़ना पड़ेगा और कभी वापस आने पे आप पे बैन भी लग सकता है। कई केस में लाइफ टाइम बैन भी लग गया है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये अभियान प्रवासियों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। यूएई में 90% से ज्यादा पॉपुलेशन प्रवासी है। वो वहां आते हैं बेहतर जिंदगी के लिए, लेकिन नियम तोड़ने से सब बर्बाद हो जाता है। मिसाल के तौर पे एक भारतीय मजदूर टूरिस्ट वीजा पे आया, लेकिन पैसे की तंगी से दुकान पे काम करने लग गया। चेकिंग में पकड़ा गया, 2.25 लाख का फाइन लगा, जो उसके कई महीनों की कमाई थी। नतीजा, परिवार पे बोझ, डिपोर्टेशन और फर्ज। ऐसे हजारों केस हैं। ये अभियान सुरक्षा के लिए भी है। गलत वीजा वाले लोग ट्रैकिंग से बाहर
हो सकते हैं, जो टेरर या क्राइम का रिस्क बढ़ाता है। सरकार कहती है कि ये नियम सबके भले के लिए हैं। एमनेस्टी प्रोग्राम में लोगों को चांस मिलता कि स्टेटस ठीक करने का, लेकिन अब सख्ती है। 2024 के अंत में एमनेस्टी खत्म हुई और 2025 में चेकिंग तेज हो गई। दिसंबर 2025 में नया लॉ आया जो और सख्त है। सवाल ये बनता है कि क्या ये अभियान नया है? नहीं, लेकिन अब ज्यादा सख्त हो गया है। पहले भी चेकिंग होती थी, लेकिन 2025 में आईसीपी ने 270 से ज्यादा कैंपेन चलाए हैं। फरवरी 2025 में ही 252 सस्पेंशन हुए, जिसमें कि लगभग 5000 जगह चेक हुई हैं। जून 2025 तक 32,000 वायलेटर्स पकड़े गए, ज्यादातर डिपोर्ट हो गए। अब दिसंबर में फोकस गलत जॉब पे है। लैंडलॉर्ड्स जो ओवरस्टेयर्स को शेल्टर देते हैं, उन्हें भी 50 लाख का फाइन। एम्प्लॉयर्स को चेतावनी दी गई है कि गलत हायरिंग पे बिजनेस बंद हो सकता है। यह अभियान टेक्नोलॉजी से चल रहा है। स्मार्ट ऐप से वीजा ट्रैकिंग, एआई से डिटेक्शन, लोग घर बैठे चेक कर सकते हैं। अब देखिए कि ये प्रवासियों को कैसे प्रभावित कर रहा है। खास के साउथ एशिया वर्कर्स पे असर पड़ा है। कई भारतीय, नेपाली और बांग्लादेशी मजदूर लोग स्किल्ड जॉब्स में हैं, जैसे क्लीनिंग, ड्राइविंग या कंस्ट्रक्शन। वे अक्सर एजेंट्स के चक्कर में गलत वीजा ले लेते हैं। अभियान से जॉब मार्केट क्लीन हो रहा है, लेकिन शॉर्ट टर्म में परेशानी है। कई लोग जॉब छोड़ने को मजबूर हो गए, लेकिन लॉन्ग टर्म में फायदा है। सही वीजा वाले को बेहतरीन सैलरी और सिक्योरिटी मिलेगी। सरकार ने हेल्पलाइन भी शुरू की है। एमओएचआरई की हॉटलाइन पे कॉल करके सलाह ले सकते हैं। नई एनजीओ जैसे कि इंडियन वर्कर्स रिसोर्स सेंटर मदद कर रहे हैं। तो दोस्तों, कानूनी पहलू समझिए। यूए का एंटी एंड रेजिडेंसी लॉ साफ कहता है कि वीजा का मिसयूज क्राइम है। आर्टिकल 20 के तहत गलत एम्प्लॉयमेंट पे फाइन। नए अमेंडमेंट में जेल जोड़ी गई और कोर्ट में अपील कर सकते हैं, लेकिन प्रूफ चाहिए। फाइन पेमेंट ऑनलाइन आईसीपी ऐप से अगर ना पेमेंट तो एयरपोर्ट पे रोक लग सकता है। कई केस में ब्लैकलिस्ट हो सकती है, यानी कि 5 साल का या फिर लाइफ टाइम एंट्री बैन। एम्प्लॉयर्स के लिए भी रूल्स सख्त है। वे वीज़ा स्पॉन्सर होते हैं तो जिम्मेदारी उनकी होती है। अगर वे गलत हायर करते हैं तो लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है। कैसे बचें इस फाइन से? सबसे आसान तरीका है नियम फॉलो करना। वीज़ा लेते समय अच्छे एजेंट से लें, शर्तें पढ़ें, आते ही एमिरेट्स आईडी बनवाएं। जॉब चेंज करने पे नया वीज़ा अप्लाई करें। रेगुलर चेक करें स्टेटस। आईसीपी वेबसाइट पे पासपोर्ट नंबर डाल के देखें। अगर ओवरस्टे हो गया तो तुरंत एक्सटेंड करें। टूरिस्ट वीज़ा पे कभी काम ना करें। अगर फाइन लग गया तो अमीर सेंटर जाके पे करें। अपील के लिए 14 दिन का टाइम है। इस अभियान के फायदे क्या हैं? सबसे पहले सेफ्टी बढ़ेगी और लेबर मार्केट फेयर बनेगा। साथ ही एमिरेटी नागरिकों को जॉब्स मिलेंगे। 2025 में टारगेट 8% एमिरेटी हायरिंग है। फेल होने पे कंपनियों पे 1.08 लाख दरहम फाइन। प्रवासियों के लिए क्लीन एनवायरनमेंट मिलेगा, जहां एक्सप्लॉयटेशन कम होगा। ऐसे में दोस्तों, ये अभियान यूए को और मजबूत बनाएगा। प्रवासियों से अपील है कि नियम माने, सेफ रहे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक शेयर करें। हमारे चैनल 4PM मिडिल ईस्ट को सब्सक्राइब भी करिएगा।